हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री। बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पिछले वीडियो हम इंट्रोडक्शन बताए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। बेटा आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बेटा हेडिंग दो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन तुमको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, पहले हेडिंग दो टाइप्स ऑफ क्या बेटा, केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखना बाबू, पहला पढ़ना बेटा कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। क्या पढ़ना बाबू, लिखो रे बाबू, पहला पढ़ना है कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा पढ़ना बेटा डीकम्पोजिशंस रिएक्शंस, डीकम्पोजिशंस रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। और बेटा तीसरा पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या पढ़ना बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। बेटा चौथा पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है बेटा। चौथा पढ़ना बेटा, चौथा हो गया। पांचवा पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शन पढ़ना, ठीक। पहले इसको लिखो, कितना पढ़ना है तुमको, है ना। थोड़ा सा इंक भर लेते मार्कर में, चलो लिख लिया। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो तो हेडिंग दो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता बेटा कि जब दो या दो से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का बेटा फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स बोल सकते हैं व्हेन टू और मोर, when two or more atoms और क्या बेटा molecules are combined together है ना, to form सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसी बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, ये कार्बन सॉलिड है, इसको बाबू ऑक्सीजन रिएक्शन किए तो एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद यहाँ रिएक्शन प्रोडक्ट बनने के बाद हीट बाहर निकलता है। तो एक चीज याद रखना बेटा, अगर रिएक्टेंट लिखा रहे और प्रोडक्ट लिखा रहे उसके बाद प्लस हीट लिखा रहे, इसका मतलब हीट लॉस हो रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ हीट होता है, लॉस ऑफ हीट। रिएक्शन किया और हीट बाहर निकल रहा है, तो प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा, मतलब रिएक्शन हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। तो रिएक्शन होने के बाद जब हीट बाहर निकले बेटा, तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ हीट कर रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जितने बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा, ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। क्यों, जब मॉलिक्यूल या एटम कंबाइन करके जब एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है तो वहाँ से एनर्जी लॉस होता है। तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो नोट में लिख लेना बेटा कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ऑल
कॉम्बिनेशन रिएक्शन और क्या बेटा, एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। और एग्जांपल और देते हैं, इसको मिटाते हैं, पहले इसको लिख लो पहले। चलो अब इसका एग्जांपल और देते हैं। जैसे मान लो बेटा हम लोग लिया N2 गैस लिया, फिर H2 गैस लिया, दोनों आपस में कंबाइन किया। यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है, बनता भी है और टूटता भी है। और मान लो बन गया अमोनिया NH3, तो एक क्या बना, एक सिंगल बना प्रोडक्ट। अगर बैलेंस करोगे तो ये N2 को यहाँ एक N एक हो, 2 लगा देंगे, 2N बैलेंस हो गया। H कितना है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 या 6 है, यहाँ कितना 2 है, 3 लगा दो, 3 2 6 हो गया, बैलेंस हो गया। तो जब रिएक्टेंट से कंबाइन, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन किया और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म किया अमोनिया, तो बेटा यहाँ एनर्जी लॉस करता है, तो प्लस हीट लिख देंगे। तो प्लस हीट का मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक है। तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको पानी मिला दिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बेटा पानी मिला देंगे तो क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, वो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ बेटा क्या होता है, हीट बाहर निकलता है। तो हमने क्या बोला कि जब 2 या 2 से अधिक एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक नेचर होते हैं, मतलब रिएक्शन करने के बाद हीट बाहर निकलता है। और प्रोडक्ट तरफ अगर प्लस हीट लिखा रहे, इसका मतलब हीट लॉस हो रहा है, और उसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, लिख लो। और एग्जांपल लेते हैं, इसका नाम बेटा, इसका नाम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, या लाइम वाटर भी बोलते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, है ना। ये भी है, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन किया और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म किया, ये भी तरह क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। और एग्जांपल दे सकते हो, कितना दें, एक लास्ट एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लेते बेटा कैल्शियम ऑक्साइड में क्या पास कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे बेटा, ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, एक सिंगल बना प्रोडक्ट सॉलिड के फॉर्म में। और यहाँ भी क्या करता है, हीट लॉस होता है। तो ये भी तरह क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगा। एक ये एग्जांपल और दो कि मान लीजिए H2 गैस है और ये आपका Cl2 गैस है, दोनों आपस में कंबाइन किया। ये फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी होता है, आपस में कंबाइन भी होता है और ब्रेकडाउन भी होता है। और ये मान ले बन गया 2 मोल ऑफ HCl बन गया। तो जब H बैलेंस कर दिए यहाँ पर, तो H2Cl2 आपस में कंबाइन किया, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। और यहाँ भी क्या हो गया, हीट लॉस होता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से अधिक एटम्स या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद हीट क्या करता है, बाहर में सराउंडिंग में क्या करता है, लॉस करता है। तो आज बेटा हम यही समाप्त करते हैं, तो लिख लो, है ना। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। और वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।